ये हमारे एक रेगुलर व्यूअर का मैसेज है। इनकी ये डिमांड है कि कंजंक्शन पे बेस्ट एक वीडियो बनाया जाए। तो लीजिए हाजिर है आप सबके लिए। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि अगर सभी कंजंक्शंस को एक साथ लिया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैंने इसमें कुछ ही कंजंक्शन को लिया है। इसे अच्छी तरह से देखें, अंत तक मेरे साथ बने रहें। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कंजंक्शंस होते क्या हैं। कंजंक्शंस वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को या फिर दो फ्रेजेस को या फिर दो क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं, आपस में जोड़कर उसको एक कर देते हैं, यूनाइट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम कंजंक्शन कहते हैं, राइट। जैसे अगर हिंदी में ये कहा जाए कि तुम या मैं, तो अब यहाँ पे जो या आया हुआ है ये कंजंक्शन है। तो अब इस या के लिए हम किस इंग्लिश कंजंक्शन का यूज़ करेंगे? या फिर ये है न तुम न मैं, तो यहाँ पर जो दो बार न आया हुआ है, न, ये दो बार जो न आया हुआ है ये कंजंक्शन है। तो जानना ज़रूरी है कि इसके लिए इंग्लिश में किस कंजंक्शन का यूज़ किया जाए और कैसे यूज़ किया जाए। या फिर ये कहा जाए तुम और मैं, तो यहाँ पर कंजंक्शन आया और, तो इस और के लिए कौन सा कंजंक्शन होगा? तो कंजंक्शन क्या होते हैं, कौन कौन कंजंक्शंस हैं जो इंग्लिश में यूज़ होते हैं और उनका अर्थ क्या होता है और उनको यूज़ कैसे किया जाता है, इसको जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं ऐसे कंजंक्शंस पर और उनकी हिंदी इक्विवेलेंट क्या होती है उस पर भी एक नज़र डाल देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेकिन, परंतु, किंतु, हालांकि, अगर हिंदी में ये आता है तो इंग्लिश में किन कंजंक्शंस का आप यूज़ करेंगे? अब इनके लिए आप यूज़ करते हैं बट, दो, आल्दो, ऐसे कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं। क्योंकि आए, चूँकि आए, तो इनके लिए आप सिंस यूज़ करते हैं, बिकॉज यूज़ करते हैं, एज यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। अब देखिए, अगर हिंदी में आता है भी, तो इसके लिए जिन कंजंक्शंस का यूज़ होता है वो है आल्सो, टू, ईदर या फिर एज वेल हम यूज़ करते हैं। इसलिए अगर आता है तो इसके लिए यूज़ होता है दैट्स वाई, सो, देयरफॉर, हैंस। अगर जैसे ही आता है तो इसके लिए हम इंग्लिश इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं, कंजंक्शंस यूज़ करते हैं एज सून एज, नो सूना। अगर आता है जहाँ तक, तो इस जहाँ तक की इंग्लिश होती है एज फॉर एज, सो फॉर एज, हालांकि, यद्यपि, भले ही। अगर ये आता है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आल्दो, दो, इवन दो, इवन इफ। अगर हिंदी में आता है फिर भी, इसके बावजूद भी, तब भी, तो इसके लिए हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं देन, आल्सो, इवन देन, स्टिल, हाउएवर। तो ये कुछ कंजंक्शंस थे जिनकी हिंदी अभी मैंने बताई, उनकी हिंदी इक्विवेलेंट क्या होती है ये मैंने आपको बताया। अब आइए कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, इनके बारे में समझते हैं कि इनको यूज कैसे करते हैं, उनका अर्थ क्या होता है। अगर अब तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। और पहला सेंटेंस लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, समझने के लिए अच्छी तरह से। उसके आते ही सब खड़े हो गए, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो आते ही आया हुआ है इसकी जगह पे हम जैसे ही, इसका भी यूज़ करके कहते हैं जैसे ही वह आया सब खड़े हो गए। तो दोनों का मतलब एक ही है। अब इसके लिए हम किस कंजंक्शन का यूज़ करेंगे? ज़रा दिमाग लगाइए, जोर लगाइए अपने दिमाग पे, पीछे मैंने क्या बताया था। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एज सून एज या फिर द मोमेंट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, उसके आते ही सब खड़े हो गए, एज सून एज ही केम, एज सून एज ही केम, यानी जैसे ही वह आया या फिर उसके आते ही
सब खड़े हो गए, ऑल स्टूड अप। एज सुन एज ही केम, ऑल स्टूड अप। जैसे ही वह आया सब खड़े हो गए, या फिर उसके आते ही सब खड़े हो गए। अब इसको हम द मोमेंट का इस्तेमाल करके भी बोल सकते हैं। द मोमेंट ही केम, ऑल स्टूड अप। द मोमेंट ही केम यानी उसके आते ही सब खड़े हो गए, ऑल स्टूड अप। राइट, नेक्स्ट देखिए, अगला देखते हैं हम। न उसने कुछ कहा न मैंने कुछ सुना। राइट, अब यहाँ पे दो जगह आप देख रहे हैं न आया हुआ है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर न आया होता है, दूसरी बार न ही आता है। तो इसके लिए हम कंजंक्शन जो यूज़ करते हैं वो है नीदर नॉट। नीदर नॉट का यूज़ हम कर देते हैं इस कंजंक्शन के लिए। राइट, तो अब देखिए कि जैसे अगर ये कहा जाए कि न मैंने कुछ सुना न उसने कुछ कहा, न मैं गया न वो गया, न मैंने कुछ खाया न उसने कुछ खाया, तो इस न के लिए हम यूज़ करते हैं नीदर नॉर। अब देखिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नीदर ही टोल्ड एनीथिंग। नीदर ही टोल्ड एनीथिंग यानी न उसने कुछ कहा, नीदर ही टोल्ड एनीथिंग, न उसने कुछ कहा और न मैंने कुछ सुना, नॉर आई हर्ड एनीथिंग, न आई हर्ड एनीथिंग। तो न उसने कुछ कहा न मैंने कुछ सुना, नीदर ही टोल्ड एनीथिंग नॉर आई हर्ड एनीथिंग। राइट, नेक्स्ट लेते हैं हम, अगला वाक्य लेते हैं। वह तुम्हें वही तो बता रहा था। अब यहाँ पे वही तो के लिए हम किस कंजंक्शन का यूज़ करते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट्स व्हाट। तो दैट्स व्हाट का अर्थ होता है वही तो। तो वह तुम्हें वही तो बता रहा था मीन्स दैट्स व्हाट ही वॉज टेलिंग यू। दैट्स व्हाट ही वॉज टेलिंग यू, वह तुम्हें वही तो बता रहा था। एक और सेंटेंस लीजिए, यही तो उसने मुझसे कहा। अब इस यही तो के लिए, इसके लिए भी हम दैट्स व्हाट का यूज़ करेंगे। यही तो उसने मुझसे कहा, दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी, यही तो उसने मुझसे कहा। तो यही तो वही तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट्स व्हाट। ओके, आइए इस अगले सेंटेंस को देखते हैं। वह अंग्रेज़ी ही नहीं फ्रेंच भी बोलता है। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह अंग्रेज़ी ही नहीं बल्कि फ्रेंच भी बोलता है। ठीक है, तो वह ऊंचा ही नहीं सुनता बल्कि तोतला भी बोलता है। तो अब इसके लिए ही अंग्रेज़ी ही नहीं बल्कि फ्रेंच भी बोलता है। तो यह जो ही नहीं और बल्कि है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। राइट, इस कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं? ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो फ्रेंच। वह अंग्रेज़ी ही नहीं बल्कि फ्रेंच भी बोलता है। राइट, तो अब इसमें एक चीज़ का ध्यान हमको रखना है कि जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले आपने नॉट ओनली यूज़ किया है, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले आप बट आल्सो का भी यूज़ करेंगे। इसका ध्यान बड़े बड़े राइटर्स करते हैं, जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, इस बात का ध्यान वो भी रखते हैं। यहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर फ्रेंच के पहले बट आल्सो आया हुआ है और यहाँ पे इंग्लिश के पहले नॉट ओनली आया हुआ है, तो इस बात का ध्यान यहाँ भी रखा गया है। एक और सेंटेंस देखिए, वह न केवल मेरा भाई है बल्कि मेरा दोस्त भी है। ओके, तो न ही बल्कि भी, न केवल बल्कि भी, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ही इज़ नॉट ओनली माई ब्रदर, यानी वह न केवल मेरा भाई है बट आल्सो माई फ्रेंड, बल्कि मेरा दोस्त भी है। ओके, तो ही इज़ नॉट ओनली माई ब्रदर बट आल्सो माई फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर बट आल्सो के बाद आया हुआ है माई और यहाँ पे नॉट ओनली के बाद आया हुआ है माई। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए। नाउन है तो नाउन होगा, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन होगा, इक्विवेलेंट होगा। राइट, आगे देखते हैं। भले ही तुम न जाओ मुझे तो जाना ही है। अब यहाँ पर ये जो भले ही आया, इसके लिए कौन सा कंजंक्शन आएगा? इस भले ही के लिए हम यूज़ करते हैं इवन इफ। ओके, देखिए, इवन इफ यू डोंट गो, इवन इफ यू डोंट गो यानी भले ही तुम ना जाओ,
मुझे तो जाना ही है, मीन्स आई हैव टू गो। इवन इफ यू डोंट गो, आई हैव टू गो। भले ही तुम न जाओ, मुझे तो जाना ही है। नेक्स्ट देखिए, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। अब यहाँ पर जो तक आया हुआ है, इस तक के लिए हम किस कंजंक्शन का यूज़ करेंगे इंग्लिश में? यहाँ पर जो ये तक है, इस तक के लिए हम यूज़ करेंगे इवन का। He didn't even look at me. He didn't even look at me. उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो तक आया हुआ वह देखा के लिए आया हुआ है। ओके, तो इस देखा के इंग्लिश के ठीक पहले हम इवन का यूज़ करेंगे। He didn't even look at me. उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए, मैंने इसके बारे में सुना तक नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सुना इससे रिलेटेड है तक, तो जब इवन आएगा तो इवन को हम सुना के इंग्लिश के ठीक पहले रखेंगे। देखिए, आई हैडंट इवन हर्ड अबाउट इट, आई हैडंट इवन हर्ड अबाउट इट, मैंने इसके बारे में सुना तक नहीं था। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी तक मैंने उसे देखा नहीं है। अभी तक मैंने उसे देखा नहीं है। अब इस अभी तक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किस कंजंक्शन का यूज़ करते हैं? इस अभी तक के लिए हम येट का यूज़ करते हैं, हम एज येट का भी यूज़ करते हैं, हम इसके लिए टिल नाउ का भी यूज़ करते हैं, इसके लिए हम सोफार का भी यूज़ कर देते हैं। ओके, तो इसको हम कहेंगे इंग्लिश में आई हैव नॉट सीन हिम येट, आई हैवंट सीन हिम येट, मैंने उसको अभी तक देखा नहीं है। ओके, एज येट का भी यूज़ कर सकते हैं, आई हैवंट सीन हिम एज येट, या फिर आई हैवंट सीन हिम टिल नाउ, आई हैवंट सीन हिम सो फार। तो किसी तरह से कह सकते हैं, इनमें से किसी भी कंजंक्शन का यूज़ करके। नेक्स्ट देखते हैं, मैं तुम्हारे जितना तेज़ दौड़ सकता हूँ। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकते हैं हिंदी में, मैं उतना तेज़ दौड़ सकता हूँ जितना कि तुम। तो अगर इस तरह के वाक्य आए, इस तरह का कंजंक्शन मिलता है हिंदी में, उतना, जितना या फिर जितना, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एज, और एज के बाद एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, और फिर एज यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं देखिए, आई कैन रन एज फास्ट एज यू कैन, आई कैन रन एज फास्ट एज यू कैन, यानी मैं उतना तेज़ दौड़ सकता हूँ जितना कि तुम, या फिर मैं तुम्हारे जितना तेज़ दौड़ सकता हूँ। राइट, यहाँ पर जो लास्ट में कैन आया हुआ है, ओके, यहाँ पर देखिए कि यह कैन एक बार पहले भी आ चुका है, तो दोबारा आए हुए कैन को हम रिमूव कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। आई कैन रन एज फास्ट एज यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ वह बेरोज़गार है। यहाँ पर कंजंक्शन आया जहाँ तक, इसके लिए इंग्लिश हम यूज़ करते हैं एज फार एज। तो एज फार एज आई नो, यानी जहाँ तक मैं जानता हूँ, ही इज़ अनएम्प्लॉयड, वह बेरोज़गार है। एज फार एज आई नो ही इज़ अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट देखते हैं, अपने खिलौनों से खेलते खेलते बच्ची सो गई। ओके, या फिर अपने खिलौनों से खेलते हुए बच्ची सो गई। तो अब यहाँ पर देखिए, खेलते खेलते या फिर खेलते हुए, ये चीज़ आया हुआ है, तो वाइल यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए, और उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ओके, देखिए, द गर्ल चाइल्ड फेल asleep, द गर्ल चाइल्ड फेल asleep while playing with her toys। द गर्ल चाइल्ड फेल asleep, यानी बच्ची सो गई while playing with her toys। while playing का अर्थ हो गया खेलते खेलते, with her toys अपने खिलौनों के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में कंजंक्शंस के। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।